हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आई होप आप लोग मुझे भूल नहीं गए होंगे। ओके, 3-4 महीने से ये चैनल जो है वो ब्रेक पे था और अभी मैं वापस आई हूँ। मेरा नाम है स्वाति अरोड़ा। अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। लौट के आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। ओके, आई डू टैरो रीडिंग्स, रेकी हीलिंग एंड ऑल्सो वैदिक एस्ट्रोलॉजी। और आज हम बात करने वाले हैं हाउ विल बी योर मई। ओके, आने वाला मई 2023 आपके लिए कैसा रहेगा। और उससे पहले हम बात करेंगे जुपिटर के ट्रांजिट के बारे में। ओके, कि जुपिटर कैसा रहेगा, उसका ट्रांजिट। जुपिटर इज ट्रांजिशनिंग टू एरीज साइन, तो उसका आपकी कुंडली पर क्या प्रभाव रह सकता है। ओके, अगेन ये सभी राशियों के लिए मैं बताऊंगी। और ये ट्रांजिट है जो कि सभी के लिए एक सा होता है। लाइक अभी जो प्लैनेट्स जिस दिशा में आकाश में रहने वाले हैं वो कैसे आपको अफेक्ट करने वाले हैं, तो दिस इज़ जनरल। बट आपकी कुंडली में वो प्लैनेट कैसा बैठा हुआ है, इट इज़ एंटायर डिफरेंट स्टोरी। अगर वो प्लैनेट आपके लिए शुभ है तो आपको शुभ फल देगा, अगर वो आपके लिए अशुभ है तो अशुभ फल देगा। ओके, तो इस बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। हम देखेंगे आपकी लव लाइफ में क्या हो सकता है मई 2023 में। ओके, अगर अभी तक आपने मेरे सोशल मीडिया पेजेस को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए फॉर मोर फन। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग। धनु राशि, अगर आपका धनु लगन है, अगर आपके लग्न में यानी फर्स्ट हाउस में 9 नंबर लिखा हुआ है, 9 नंबर लिखा हुआ है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, जुपिटर 22 अप्रैल को प्रस्थान कर चुके हैं आपके 5th हाउस में, जो कि होता है हाउस हमारे स्किल का, हमारे बुद्धि का, हमारे एजुकेशन का। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड आपको चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिल सकते हैं अगर आपकी कुंडली में जुपिटर शुभ है। और क्योंकि आप धनु लगन के हैं तो ऑब्वियसली आपका लॉर्ड जो है वो जुपिटर ही होता है, तो जुपिटर आपको अच्छे फल देगा मोस्ट प्रोबेबली रिलेटेड टू 5th हाउस। ओके, बच्चों से रिलेटेड अगर आप चाइल्ड कंसीविंग करना चाह रहे हैं, बच्चों से रिलेटेड आपको कोई एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी स्टडीज से रिलेटेड या उनके सेटलमेंट से रिलेटेड, तो आप पाएंगे कि वो सब चीज़ें आपके लिए अच्छे से हो रही हैं। ओके, ये सब 5th हाउस के आर्टिकल्स हैं इसीलिए। और हो सकता है जुपिटर आपको इस साल में कोई ऐसा स्किल भी देते जिसको आपको एक प्रॉफिट मेकिंग में आप जिसको आप प्रोफेशन, आप जिसको एक करियर बना सकें। ओके, बिकॉज जुपिटर इज रिस्पेक्टिंग योर 11th हाउस ऑल्सो, विच इज़ हाउस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, हाउस ऑफ योर डिज़ायर्स, हाउस ऑफ योर प्रॉफिट। तो अगेन प्रॉफिट का कारक प्रॉफिट के हाउस को ही देख रहा है, तो आपको यहाँ पर अच्छे प्रॉफिट्स मिल सकते हैं। ठीक है, एंड जुपिटर इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टिंग योर 9th हाउस, जो कि आपकी भाग्य का घर है। तो अगेन भाग्य का साथ रहेगा, डिवाइन हेल्प रहेगी। एंड ऑल्सो जुपिटर कैन इनक्लाइन यू टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, या फिर आपको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल जगहों पर, रिलीजियस जगहों पर, जैसे कि तीर्थ यात्रा अगर आपकी वो अगर आप डिज़ायर कर रहे हैं, या फिर ऑल पिलग्रिमेजेस जो होते हैं उन पर आपकी यात्रा वगैरह जुपिटर करवा सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टिंग योर लग्न, खुद के ही लग्न को देख रहे हैं, सेल्फ के हाउस को। तो यहाँ पे आपसे रिलेटेड आपकी पर्सनैलिटी, आपका माइंड सेट, एवरीथिंग रिलेटेड टू यू कैन चेंज। ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट साल हो सकता है, क्योंकि जुपिटर अपनी ही राशि को देख रहा है, आपके फर्स्ट हाउस को ही देख रहा है, तो ये बहुत ही शुभ है। ओके, एंड इट कैन ऑल्सो give you changes in your physical appearance. Okay, and yes, it can change you in entire different way. Okay, जो आपने में भी एक्सपेक्ट ना किया हो, तो दिस कैन बी लाइक एन ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और एक ईयर ऑफ बिल्कुल टोटल बदलाव फॉर यू। ओके, सो दिस वाज योर जुपिटर ट्रांजिट रिपोर्ट। नाउ लेट्स सी योर लव रीडिंग। हाय कैप्रिकॉर्न, जिनका भी फर्स्ट हाउस में 10 नंबर लिखा हुआ है, जिनका भी लगन मकर या कैप्रिकॉर्न राशि है, वो ये रीडिंग देख सकते हैं। ये रीडिंग आपके मून साइन के हिसाब से नहीं है, ये आपके लगन के हिसाब से है। अगर आपको अपना लगन नहीं पता है तो गो एंड डाउनलोड एनी एस्ट्रोलॉजी ऐप, पुट योर कुंडली डिटेल्स, हॉरोस्कोप डिटेल्स देयर, एंड यू विल गेट टू नो योर लग्न साइन। ओके, तो जिनका भी कैप्रिकॉर्न साइन है उनके लिए रीडिंग है। जुपिटर 22 अप्रैल को प्रस्थान कर चुके हैं आपके 4थे भाव में। तो 4थे भाव मतलब माता का घर, इसे बोलते हैं माता वाहन, सुख का घर। और
भूमि का घर तो हो सकता है, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई आपका घर बन जाएगा, क्या कब बनेगा, आप उस चीज़ के रिलेटेड एफर्ट्स कर रहे हैं, तो इस साल आपका घर बन सकता है। इस साल आपके माता से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, अगर माता से नहीं बनती है तो माता से बनने लग सकती है, वो इश्यूज सॉल्व हो सकते हैं। या उनको कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है, तो उसमें बदलाव आ सकते हैं, उसमें सुधार आ सकता है, आपका व्हीकल बन सकता है। ठीक है, यहाँ से जुपिटर देखेंगे आपके 8वें भाव को, जो कि होता है सीक्रेसी का भाव। कुछ सीक्रेट चीज़ें, कुछ सीक्रेट आपके खुद के टैलेंट वो आपके सामने आ सकते हैं। हाई प्रॉफिट का घर होता है, तो जुपिटर आपको हाई प्रॉफिट दे सकता है। यहाँ से जुपिटर आप देखेगा आपके 10th हाउस को भी, जो आपकी बिजनेस का या आपके कर्म स्थान होता है बेसिकली। तो आपके कर्मों से रिलेटेड जुपिटर आपको फल दे सकता है, जो भी कर्म आपने करे हैं, या फिर स्पेशली रिलेटेड टू योर करियर ओनली, कि आप जिस भी करियर फील्ड में जाना चाह रहे हैं। लाइक आप स्टूडेंट भी हैं तो आपको स्टूडेंट्स आपके एजुकेशन से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे, या फिर जो भी चीज़ों में आप काइंड ऑफ कर्म कर रहे हैं वो चीज़ें आपके लिए अच्छी हो जाएंगी। या फिर एक हो सकता है कि जुपिटेरियन क्वालिटीज़ रहेंगी आपके कर्मों में। जुपिटेरियन क्वालिटीज़ मतलब लॉयल्टी, मतलब जनरॉसिटी, एक बड़प्पन, एक काइंडनेस, एक अपने जो आपने सीखा है, आपकी जो आपके अंदर खुद के अंदर एक गुरु होता है, मेंटर होता है, उसकी आप कहीं ना कहीं सुनेंगे। कई बार होता है ना, हमें सब ज्ञान तो होता है पर हम उसको एप्लीकेबल नहीं करते, तो आप उस ज्ञान को एप्लीकेबल कर पाएंगे। ओके, एंड जुपिटर ऑल्सो देखेगा आपके 12वें घर को, जो कि हमारा मोक्ष स्थान है, जो कि आपका मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको ले जाता है। ठीक है, एक डिटैचमेंट की तरफ आपको लेके जाता है। तो यहाँ पे जुपिटर आपको आपके 12th हाउस को देख रहा है, जो एक्सपेंसेस का भी घर है। तो मे बी अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस करें तो आप थोड़ी सेविंग्स करने लग सकते हैं आप, स्पेशली अगर जुपिटर आपकी कुंडली में अच्छा बैठा हुआ है। तो ये थी आपकी जुपिटर की रिपोर्ट। लेट्स सी नाउ योर लव रीडिंग। बिफोर योर लव लाइफ टैरो रीडिंग, लेट्स सी एनिमल स्पिरिट मैसेज फॉर यू। Okay, we have fire ant. Okay. ओके, तो फायर एंट बात करती है, लाइक फायर से आप समझ सकते हैं कि हीटेड एनर्जी की। ओके, इट कैन बी लाइक आप सराउंडेड हैं कई लोगों से, ठीक है, और लोगों की एनर्जी आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है इन गुड और बैड वे। ओके, कहीं ना कहीं आपकी थॉट प्रोसेस को, आपके माइंडसेट को हैम्पर कर रही है। तो मे बी स्पिरिट इज टेलिंग यू कि इट इज़ ओके टू हैव अदर्स। ओके, अगर आप उनके साथ एक अच्छी कन्वर्सेशन कर रहे हैं, अगर वो सपोर्टिव वे में आपको हेल्प कर रहे हैं, बट अगर लाइक आप उनकी एनर्जी को मैच कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप गॉसिपिंग में या फालतू के ड्रामे में अपने आप को घिरा हुआ पा रहे हैं, तो इट इज़ टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट कि आपको अपनी एनर्जी लोअर नहीं होने देनी है और लोगों की वजह से। एंड आपको अपने लिए एक अलोन टाइम ज़रूर निकालना चाहिए, जहाँ पे आप और लोगों की एनर्जी से अनअफेक्टेड रहें। एक मी टाइम आपको ज़रूर लेना चाहिए। और काफ़ी ज़्यादा अगर ड्रामेटिक और केओटिक एनर्जी आपके पास है तो ये आप ही के लिए मैसेज है स्पेशली। ओके, or if you are alone, so spirit is telling you that it is better to be alone than any involved in any drama. Okay, let's see the person on your mind, what is happening in your love life. Okay, we have High Priestess. Someone is being secretive about how they are feeling and they are missing their intuition. Okay, ये पर्सन हो सकता है मैं भी कहीं ना कहीं आपको स्टॉक करें। दिस पर्सन कैन बी अ पाइसिस, a Gemini, Libra or Aquarius. Yes, this person is playing games too. This person is quite intelligent. Okay, quite spiritual also. Maybe spiritual person, देखिए ज़रूरी नहीं है वही होता है जो मेडिटेशन करता है बैठकर और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करता है। स्पिरिचुअल पर्सन वो होता है जो खुद को जानता है, सिंपल, अपने स्वभाव को जानता है।
ओके कि वो ऐसा है। सेल्फ अवेयर होना भी एक काइंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी का एक आप बहुत बड़ा हिस्सा उसको मान सकते हैं। तो मे बी दिस पर्सन इज़ वेरी सीक्रेटिव, वेरी स्पिरिचुअल, और ये अपनी भावनाएं अपने आप तक रख रहे हैं, बट ये कहीं ना अपने इंट्यूशन को, अपनी विजडम को इग्नोर करके गेम्स खेल रहे हैं मे बी। इसीलिए मैंने पहले जो बोला वो स्पिरिचुअल वर्ड नहीं निकला मेरे मुँह से, सीक्रेटिव वर्ड निकला। ओके, लेट्स सी। कि 6 of Wands में भी दिस पर्सन इज़ लाइक टू मच अबाउट अगेन कि हाउ अदर पीपल सीज देम, कैसे और लोग इनको देखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन लोगों के, इस पर्सन के लिए। आप इन्हें कैसे देखते हैं, लाइक काइंड ऑफ फेक ईगो या फेक एक पर्सोना कि दूसरों की कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तवज्जो इस पर्सन को है, और यहाँ पर यही चीज़ में भी आप लोगों की रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर रही है, और लोगों की एनर्जी भी यहाँ पे इन्वॉल्व है। ओके, and we have Knight of Swords. Knight of Swords is about fast and racing thought process, okay, which may or may not lead anywhere. Okay, तो यहाँ पे अगेन 3 swords के कार्ड हैं जो दिखा रहे हैं ये पर्सन सोच ज़्यादा रहे हैं। ओके, एक्शन ये पर्सन लेना चाहते हैं, बट ये पर्सन एक ऐसे वे में एक्शन लेना चाहते हैं जहाँ पर इनको कहीं भी लोअर फील ना हो, या इनको एक हारा हुआ ना महसूस हो। ठीक है, we have Ace of Cups. Emotions are there, emotions can come again। आप देख सकते हैं दिस पर्सन हैज़ 1 foot आउट एंड 1 foot इन दिस रिलेशनशिप। कभी ये पर्सन को लग रहा है दैट दे शुड जंप इन, कई बार उनको में भी लग रहा है नहीं, बट ओवरऑल इट इज़ कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ इनडिसाइसिवनेस आई गेस। ओके, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एस का जो कार्ड आ भी गया है इमोशंस का, वो 1 नंबर कार्ड है जो इनिशिएशन को दिखाता है, विच इज़ नॉट अ कंक्लूजन इन एनी वे। ओके, और यहाँ पर 8 of Swords है, विच इज़ अगेन सॉर्ड एनर्जी, ज़्यादा सोचना, घिर जाना, एंट्रैप हो जाना अपनी ही थॉट से, और उनमें पजल्ड होकर रह जाना। किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, यस अगेन बार बार मेरे को यही मैसेज लग रहा है कि यहाँ पे ये पर्सन जो है मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे, या एक दुनियादारी, या एवरीथिंग यू नो, एक हमारा जो ईगो होता है, ये मेरे घर है, ये घर बार है, ये मेरी सोसाइटी है, इन सब बाहर की चीज़ों से जो पर्सन बहुत ज़्यादा एक तरह से इंक्लाइंड हो सकते हैं। ऑल्दो दे कैन बी लाइक मास्टर ऑफ दिस थिंग्स, ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि ये कोई गलत ट्रेट है, ये गलत ट्रेट नहीं है। इंसान को मटीरियलिस्टिक भी होना चाहिए, बट उससे अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मे बी दिस पर्सन इज़ अटैच्ड ऑल्सो, and again it is not very easy also if this person is reputed, if this person is you know well known amongst many people। यहाँ पे फायर एंड एनर्जी है, तो कई बार वो इतना आसान होता भी नहीं है, वो दूर से देखने में ऐसा लग रहा होता है कि आसान है। ठीक है, तो और लोगों को लेकर चलना भी एक समझदारी ही होती है, और बहुत ज़रूरत भी होती है, क्योंकि आपकी लाइफ में सब कुछ यू नो, कई लोगों के लिए सब कुछ ये एक लव नहीं होता। ठीक है, और होना भी नहीं चाहिए। लव इज़ एरिया ऑफ लाइफ, वन एरिया ऑफ लाइफ, उसमें आपके माता पिता भी हैं, आपके बच्चे भी हैं, आपके यू नो आपका कल्चर भी है, आपकी और चीज़ें भी हैं, आपका स्पिरिचुअल एक लाइफस्टाइल भी है, सब कुछ है। हर चीज़ की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, और कोई भी चीज़ को आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, स्पेशली कि अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो ये पर्सन भी उसी तरीके से चलें या सब कुछ त्याग दें, ऐसा कोई किसी के लिए नहीं करता है। ओके, एंड कहीं ना कहीं आपको भी अगर लाइक वो एक ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर रही है, तो यू शुड ऑल्सो थिंक दिस ऑफ के यस, इफ दिस पर्सन इज टेकिंग मच टाइम, and if you are in hurry, if you want a person who can you know express, who can make you feel comfortable in any way, तो आपको भी इस चीज़ को कंसिडर करना चाहिए बिफोर इट कैन यू नो गो समवेयर। बिकॉज यहाँ पर एस ऑफ कप्स आ रहा है, इट कैन ग्रो इनटू समथिंग, बट इफ़ इट इज़ यू नो वो वैल्यूज़ अगर मैच नहीं होती हैं, इट विल इवेंचुअली गो डाउन एज वेल, क्योंकि वैल्यूज़ मैच करना भी ज़रूरी है। ओके, तो लेट्स सी बट
कैन बी द नेक्स्ट थिंग. ओके, यहाँ पे आई कैन फील लाइक स्वीट जेस्चर्स लाइक फ्रेंडशिप इज कमिंग, बट यहाँ पे वो एक्सप्रेशन रह सकता है आप लोगों के बीच में. एक्सप्रेशंस चेंज हो रहे हैं, इमोशंस चेंज हो रहे हैं, ये चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं. एंड इट कैन बी कि लाइक उसमें कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको एक अपने वे में चीज़ों को करना चाहेंगे. ओके, स्लोली स्लोली, बट श्योरली ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं. इनके इमोशंस हैं आपकी तरफ. ओके, एंड यस, ये फ्रेंडशिप चाहते हैं, मोर देन फ्रेंडशिप भी चाहते हैं. बट इट कैन बी कि ये पर्सन थोड़ा सा डोमिनेटिंग वे में भी रहे, क्योंकि वो मैस्कुलिन वाइब यहाँ से मुझे आ रही है. ओके, लेट्स सी नाउ मैसेज फॉर योर गाइडेंस स्पिरिट. क्या कहना चाहते हैं आपसे. वी हैव बिटवीन वर्ल्ड्स. यस, अभी कुछ भी लाइक ऐसा जैसे होता है ना, एक बोलते हैं नथिंग इज येट सेट इन स्टोन. तो कुछ भी यहाँ पे पक्का नहीं है, बट आपके फेट, आपकी किस्मत आप लोगों को जब मिला रही है तो आप उसको एक चांस ज़रूर दीजिए. जहाँ पे में भी कुछ भी नहीं है वहाँ कुछ बन सकता है. ओके, यू नेवर नो, यू नेवर नो. ओके, लेट्स सी एंड एंजल एंड एंसेस्टर मैसेज टू एंड द रीडिंग. वी हैव अनलीश वाइल्ड विद इन शी वुल्फ. ओके, तो यहाँ पे स्पिरिट इज टेलिंग यू कि अगर आपका एक दिल चाह रहा है, जैसे कि दिख रहा है कि इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं एक मूवमेंट आगे होती हुई नज़र आ रही है, तो आप इसमें सिर्फ अपने आप को ये ना सोचकर अपने आप को सैबोटाज करें कि चीज़ें पता नहीं कैसी जाएंगी या नहीं जाएंगी. कई बारी चीज़ें साथ साथ एक्सप्लोर करने से ही पता चलता है कि वो कैसी जा सकती हैं. तो मे बी अगर आपकी एक कॉलिंग है कि आप इस रिलेशनशिप में कूद पड़ें या एक रिलेशनशिप में आप लोग आ जाएं, तो यू शुड डेफिनेटली लिसन टू इट. ओके, आपको उसको टेम नहीं करना चाहिए जस्ट बिकॉज समवन इज़ वेरी डिफरेंट एंड समवन कैन बी लाइक कि वो आपके कंफर्ट जोन को चैलेंज कर रहे हैं. तो यू शुड नॉट बी थिंकिंग मच, बट ऑल्सो नेवर इग्नोर योर इंट्यूशन, बिकॉज यहाँ मून एनर्जी भी है. तो अपने इंट्यूशन को आपको इग्नोर नहीं करना है, अपने इमोशंस को इग्नोर नहीं करना है. और यहाँ पे आप देख सकते हैं शी वुल्फ. ओके, तो शी अगेन, शी इज़ फेमिनिन. यहाँ फेमिनिन एनर्जी को आपको हमेशा आगे बढ़ने देना चाहिए. ओके, थिंक फॉर अ वाइल, बट अगर फेमिनिन एनर्जी अपने तांडव पर आ जाए तो उसकी सुनी लेनी चाहिए. Okay, so yes, this was your reading, guys. I hope you liked it. I hope you loved it. It was insightful, I guess. And see you again in the next reading. Till then, take care, love and light.